नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, शुभ संध्या। देश का प्रतिष्ठित पटल साहित्य सुरभि, जिस पर ये शान, आप सभी लोग अपने अपने माइक म्यूट कर लें जी। देश का प्रतिष्ठित पटल साहित्य सुरभि, जिस पर यह शानदार और जानदार काव्य संध्या का आज आयोजन किया जा रहा है और देश के विभिन्न हिस्सों से पधारे हुए मां वाणी के सुपुत्र और सुपुत्रियां इस समय यहाँ पटल पर उपस्थित हैं। आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मित्रों, हमारे बीच में आदरणीय श्री विवेक कवीश्वर जी, जो दिल्ली से हमारे बीच में हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं उनसे बड़े विनम्र अनुरोध करता हूं और कि आज की काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता वो आदरणीय आप स्वीकार करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय श्री विवेक कवीश्वर जी। बहुत गौरव की बात है ये। धन्यवाद जी। हमारे बीच में कानपुर से आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी हैं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने धूम मचा रखी है विभिन्न मंचों पर अपनी गोष्ठियों के माध्यम से, अपने काव्य पाठ के माध्यम से, और पूर्व बैंक अधिकारी भी हैं। मैं उनको बड़े सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आज की इस काव्य संध्या की मुख्य अतिथि का आप पदभार ग्रहण करें। आपका हार्दिक स्वागत है आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी। बहुत आभार, नमन करती हूँ जी, धन्यवाद। और मित्रों, हमारे बीच मध्य प्रदेश पचौर से आदरणीय रश्मि सक्सेना जी उपस्थित हैं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिनकी गजल, जिनके गीत, जिनके शेर, जिनकी रचनाएं हम और आप सभी सुनते रहते हैं। आज उनकी यद्यपि थोड़ी तबीयत नासाज थी, फिर भी वो उपस्थित रहीं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं उनको बड़े सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूं कि आज की इस काव्य गोष्ठी की विशिष्ट अतिथि का जो पद है आपके लिए दिया जाता है, आप इसको सुशोभित करें। आदरणीय, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मित्रों, मैं मनोज मनु पाराशर, डीग, भरतपुर, राजस्थान, ब्रजभूमि से आप सबके बीच में हूं और आज के इन महारथियों को आप सबके बीच में लाने के लिए मुझे चालक का पद दिया गया है, यानी ड्राइवर का पद दिया गया है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि इन महारथियों को आप सबके बीच लाऊं, इनकी कविताओं का, इनके काव्य पाठ का हम सभी रसास्वादन करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम मां वीणा वादनी की वंदना के लिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्तोत्रम कसे न तुष्टये, स्तुति से कौन प्रसन्न नहीं होता है। आम आदमी भी स्तुति से प्रसन्न हो जाता है, तो हम भगवान की स्तुति, मां वीणा वादनी की स्तुति करें काव्य पाठ के माध्यम से, तो अवश्य प्रसन्न होंगी और हम सबको अपना वरद हस्त प्रदान करेंगे। इस मां वीणा वादनी की स्तुति के लिए मैं हमारे बीच में जो आज की मुख्य अतिथि हैं आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी, उनको मैं बड़े सम्मान से यहां बुला रहा हूं। और कहा भी है कि जो बैठे चरणों में तुम्हारे, उसे वाणी का वरदान मिले, और मां तू जिसकी ओर निहारे, उसे गुणियों में स्थान मिले। तो ऐसी मां वीणा वादनी की वंदना के लिए आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी, स्वागत है आप। बहुत बहुत आभार करती हूँ मनोज भैया का। और कह रहे हैं मैं ड्राइवर हूँ, और सोचिए वो जो सारथी होता है वो जिधर चाहे रथ घुमा देता है। आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और हम सबका सौभाग्य है कि अपने छोटे भाई की ड्राइवरी में हम लोग पीछे पीछे चलेंगे। तो और बहुत सुंदर संचालन भी करते हैं, बड़ा स्नेह मिलता है। तो आपको बधाई देती हूँ। और साहित्य सुरभि मंच, जो हमारी प्रयागराज की पावन धरती का ये मंच है, तो इसकी जो संचालिका बहन सुनीता सुरभि हैं, उनको भी बहुत आभार करती हूँ जिन्होंने आज ऐसा आयोजन किया है। और हमारे मनोज मनु पाराशर जी जो इसके प्रभारी हैं, उन्होंने इतना सुंदर संयोजन किया है। तो आप दोनों को मैं बहुत बधाई देती हूँ और मुझे भी इसका हिस्सा बनाया है। इतने शानदार कवीश्वर जी जैसे जहां पर हो, उनकी अध्यक्षता हो, और जहां हमारी प्रिय बहन साथ में हो, हमारे रश्मि, तो क्या कहना है, उनकी गजलें और गीत अभी बड़े दिनों बाद अब सुनने को मिलने लगे हैं। तो मंच को नमन करती हूँ। और पटल के पार बड़ी उपस्थितियां हैं, फेसबुक यूजर दिखा रहा है, सभी का स्वागत करती हूँ। और चूंकि हम साहित्यकार हैं, जब तक मां वाणी को आमंत्रित नहीं कर लेते हैं, उनको विराजित नहीं कर लेते हैं, हम अपनी काव्य धारा को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो भैया मनोज मनु का आदेश है, क्या कहूँ, स्नेह है कि मैं करूं, तो मेरा ये सौभाग्य है। मैं मां वाणी के चरणों में कुछ पंक्तियां रखती हूँ।
माइक ऑफ कर लीजिएगा प्लीज। कि वागीश्वरी की वंदना, वागीश्वरी की वंदना, करती माँ तेरी अर्चना, वागीश्वरी की वंदना, करती माँ तेरी अर्चना, आ विराजो लेखनी में, करती यही मैं प्रार्थना, आ विराजो लेखनी में, करती यही मैं प्रार्थना। हूँ अकिंचन आत्मजा, हूँ अकिंचन आत्मजा, तुम ज्ञान दाहो शारदा, हूँ अकिंचन आत्मजा, तुम ज्ञान दाहो शारदा, शब्द भावों का उदधि, छलकाओ बन माँ सिंधुजा, छलकाओ बन माँ सिंधुजा। भर दो अनुकंपा से आंचल, माँ भर दो अनुकंपा से आंचल, छट जाए नए राशि बादल, भर दो अनुकंपा से आंचल, छट जाए नए राशि बादल, लेखनी का बंधरा तल, छलकाओ माले खंतला तल, लेखनी का बंधरा तल, छलकाओ माले खंतला तल। नव सृजन नित कर सके हम, नव सृजन नित कर सके हम, बन के मैं तेरी संजना, नव सृजन नित कर सकूं माँ, बन के मैं तेरी संजना, मातेश्वरी ना हो कभी करुणा से तेरी वंचना, मातेश्वरी ना हो कभी करुणा से तेरी वंचना। हो न विचलित राहे किंचित, हो न विचलित राहे किंचित, कृपा वृष्टि से रखना सिंचित, हो न विचलित राहे किंचित, कृपा वृष्टि से रखना सिंचित, शब्द बन जाए ऋचाएं, शब्दार्थ हो माँ अभिमंत्रित, शब्द बन जाए ऋचाएं, शब्दार्थ हो माँ अभिमंत्रित। अंबिका जगदंबिका हो, माँ अंबिका जगदंबिका हो, सृजन कानन की कालिका हो, अंबिका माँ जगदंबिका हो, सृजन कानन की कालिका हो, धवला हो वाणी महाश्वेता, तम सघन में संदीप्त वर्तिका हो, मातम सघन में संदीप्त वर्तिका हो। आविराजो कंठ में माँ, आविराजो कंठ में माँ, स्वर मुखर हो सर्वदा, आविराजो कंठ में माँ, स्वर मुखर हो सर्वदा, शीश पर आशीष रखना, करती विनय तेरी ही तनुजा, माँ करती विनय तेरी ही तनुजा। शुचिता से आंचल हो भरा, माँ शुचिता से आंचल हो भरा, सत्यम शिवम हो सुंदरम, शुचिता से आंचल हो भरा, सत्यम शिवम हो सुंदरम, भावना भागीरथियो, कामना हो शुभ शुभम माँ, कामना हो शुभ शुभम माँ, भावना हो शुभ शुभम माँ, कामना हो शुभ शुभम। जय माँ शारदे। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात, वाह, बहुत ही लाजवाब और शानदार माँ वीणा वादनी की वंदना आपने करी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि सत्यम शिवम सुंदरम, इन तीनों का भाव हमारे वैदिक धर्म में भी स्थापित है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी हम सभी के बारे में अच्छा सोचें, सभी के बारे में कल्याण की सोचें, तभी हमारा स्वतः ही कल्याण हो जाएगा। आप बहुत बहुत साधुवाद की पात्र हो, आपने बहुत ही लाजवाब और शानदार काव्य वंदना करी, मां वीणा वादनी की स्थिति करी। मुझे इस पर कोई कमेंट तो नजर नहीं आ रहे हैं, हो सकता है फेसबुक यूजर भी नहीं दिख रहे हैं मुझे, तो कोई जो पटल के उस पार हमारे कई साहित्यिक मित्र आपको और हमको अवश्य सुन रहे होंगे और अवश्य अपनी शानदार प्रतिक्रियाओं से आपका और हमारा उत्साहवर्धन कर रहे होंगे। और मैं उन सबका इस पटल की तरफ से, हम सब की तरफ से, आप सब की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं जी जी फेसबुक यूजर अब दिख रहा है और फेसबुक यूजर में नाम नहीं आ रहे हैं। अगर अपना कमेंट के साथ अगर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं तो आदरणीय सुनीता पांडे सुरभि जी का नाम सिर्फ शो हो रहा है। ये कोई टेक्निकल इश्यू है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पटल के उस पार बहुत सारे मित्र हैं, जैसे जैसे
नाम हम पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम बताते जाएंगे जिन जिन का नाम हमको दिखेगा। तो मित्रों, कहा है अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। तो आप जैसे सभी माँ वीणा वादनी के जो सभी साहित्यकार हैं, जिन्होंने अलग जगह रखी है साहित्य की, जो पटल के उस पार हमको और आपको सुन रहे हैं, और आप सब भी इसमें शुमार हैं, वो सब धन्यवाद के पात्र। तो लीजिए, मैं सबसे पहले इस काव्य गोष्ठी में एक माँ वीणा वादनी की ऐसी सुयोग्य सुपुत्री को आमंत्रित करता हूं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं, पचौर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है, आदरणीय रश्मि सक्सेना जी, जिनका कोई जवाब नहीं है। लाजवाब रचनाएं वो लिखती हैं, बेमिसाल जिनकी प्रस्तुति रहती है, और उनके बारे में तो सिर्फ मैं अपना एक मुक्तक ही देना चाहूंगा, जो उनके व्यक्तित्व पर बिल्कुल खरा उतरेगा। इसका फैसला आप सबको करना है। उनको इन 4 मिसरों से मैं बुलाना चाहता हूं कि गीत गजलों की शाम लाई हूं, गीत गजलों की शाम लाई हूं, प्यार के ही पैगाम लाई हूं, आपके दिल में जो उतर जाए ऐसी रचना तमाम लाई हूं, ऐसी रचना तमाम। तो आप इनकी रचनाओं को सुनोगे तो आपको पता पड़ेगा वास्तव में इनकी रचनाएं सीधे दिमाग से होकर दिल तक असर करती हैं। बहुत ही शानदार लिखती हैं। स्वागत है रश्मि जी आपका। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, और आज काफी समय के बाद आप सभी के साथ एक इस गोष्ठी में सम्मिलित हो पाई हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी के साथ इस मंच पर आकर। और जो हमारे ड्राइवर हैं आज की गाड़ी के, तो वो इतना ज्यादा हाई फाई करके बोल दिया कि अब पता नहीं कि मैं वहां तक खरी उतरती भी हूँ या नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि आपके मन को कहीं कुछ छू जाए। तो पहले मैं अपने श्री आराध्य के चरणों में रखती हूँ एक ये कि कभी घनश्याम बसते हैं, कभी प्रभु राम बसते हैं। आज आवाज कुछ ठीक नहीं है, लेकिन प्रयास है फिर भी। कभी घनश्याम बसते हैं, कभी प्रभु राम बसते हैं, मेरे दिल की तिजोरी में यही 2 नाम बसते हैं, मेरे दिल की तिजोरी में यही 2 नाम बसते हैं। अरे नादान जाकर कर ले चारों धाम के दर्शन, अरे नादान जाकर कर ले चारों धाम के दर्शन, दिलों में आस्था वालों के चारों धाम बसते हैं, दिलों में आस्था वालों के चारों धाम बसते हैं। सावन तो नहीं है, लेकिन आज हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो आइए इन 4 पंक्तियों से आपको जोड़ती हूँ कि लेकर आया फरियादों को, लेकर आया फरियादों को, भूले विसरे वादों को, लेकर आया फरियादों को, भूले विसरे वादों को, सावन में भीगू थोड़ी सी, सावन में भीगू थोड़ी सी, लेकर तेरी कुछ यादों को, लेकर तेरी कुछ यादों को। और एक शेर से आपको जोड़ती हूँ कि मोहब्बत भी तुम्ही से है, मोहब्बत भी तुम्ही से है, तुम्ही ने जख्म दे डाले, मोहब्बत भी तुम्ही से है, तुम्ही ने जख्म दे डाले, दुआ देती हूँ मैं फिर भी, अरे ओ चाहने वाले, दुआ देती हूँ मैं फिर भी, ओ चाहने वाले। और एक और कि बड़े बेखौफ होकर रात घर से तुम निकलते हो, बड़े
बेखौफ होकर रात घर से तुम निकलते हो, गिरे हर बार लेकिन हर दफा गिरकर संभलते हो, गिरे हर बार लेकिन हर दफा गिरकर संभलते हो। खुदा का डर तुम्हारी आंखों में देखा नहीं मैंने, खुदा का डर तुम्हारी आंखों में देखा नहीं मैंने। तुम्हें जब भी कभी देखा, तुम्हें जब भी कभी देखा तो देखा है उछलते हो, तो देखा है उछलते हुए। और एक गजल से आप लोगों को जोड़ती हूँ। हाजिर है गजल का मतलब कि इश्क जब भी किसी का सहारा हुआ, इश्क जब भी किसी का सहारा हुआ, कुछ मुनाफा हुआ कुछ खसारा हुआ, कुछ मुनाफा हुआ कुछ खसारा हुआ। मोहब्बत चीज ही ऐसी है कि जब भी कभी मोहब्बत होती है या तो बर्बाद हो जाते हैं या बन जाते हैं। तो ये आपकी नजर करती हूँ मनोज जी, सुनिएगा कि वो जो ख्वाबों ख्यालों में था ही नहीं, वो जो ख्वाबों ख्यालों में था ही नहीं, मेरी किस्मत का वो ही सितारा हुआ, मेरी किस्मत का वो ही सितारा हुआ। और सुनिएगा विवेक जी कि बर्फ की तर्ज पर मैं पिघलने लगी, बर्फ की तर्ज पर मैं पिघलने लगी, दूसरी सिमत जब वो शरारा हुआ, दूसरी सिमत जब वो शरारा हुआ। और कुसुम दीदी ये शेर आपकी नजर करती हूँ कि चार सू जब घुमाई है मैंने नजर, चार सू जब घुमाई है मैंने नजर, कोई जीता मिला कोई हारा हुआ, कोई जीता मिला कोई हारा हुआ। और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने दिल पर अगर चोट खाई तो क्या, तुमने दिल पर अगर चोट खाई तो क्या, दिल हमारा भी तो पारा पारा हुआ, दिल हमारा भी तो पारा पारा हुआ। बहुत सुंदर। ये भी शेर मुझे लगता है आपको भी बहुत पसंद आएगा और ये मुझे भी बड़ा पसंद है। ये आज की जो यंग जनरेशन है, तो देखिएगा कि जिसके होठों की मुस्कान गायब दिखे, आजकल जो यंग जनरेशन में जो बड़ा मायूस और उदास सा दिखता है ना, तो देखिए कि जिसके होठों की मुस्कान गायब दिखे, जिसके होठों की मुस्कान गायब दिखे, उसको समझो मोहब्बत का मारा हुआ, उसको समझो मोहब्बत का मारा हुआ। और हाजिर है शुक्रिया कि मेरे महबूब की देन है रश्मिये, मेरे महबूब की देन है रश्मिये, ये है चेहरा उसी का निखारा हुआ, ये है चेहरा उसी का निखारा हुआ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे ड्राइवर साहब जो आदेश करेंगे उसके हिसाब से हमको चलना है। बिल्कुल उनका आदेश, बिल्कुल उनका आदेश आज चलेगा। वाह वाह वाह, बेहतरीन बेहतरीन प्रस्तुति। ये बताओ, अब आप ये शेर नहीं है, बब्बर शेर है, बब्बर शेरों को आपने छोड़ दिया। सही है, बहुत ही लाजवाब आपने पढ़ा, गजल पढ़ी और शेर पढ़े। अब आप सोचने वाली बात है कि जब तबीयत नासाज है तभी इतना उम्दा प्रदर्शन है, अगर तबीयत सही होती तब क्या होता। बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हो आप रश्मि जी। पटल के उस पार बहुत सारे हमारे साहित्यक मित्र उपस्थित हो चुके हैं जिनके नाम मुझे अब नजर आ रहे हैं। प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, गीतकार, संगीतकार आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी पटल पर आ चुके हैं। आपकी गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आपकी गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। दीपाली कवीश्वर जी, दीपाली कवीश्वर जी का स्वागत है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और शशिकांत मिश्रा जी, उनकी गौरवशाली उपस्थिति यहां हो चुकी है। आदरणीय रमेश रमन जी जो मूर्धन्य साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, साहित्यकार हैं,
आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति हो चुकी है और आदरणीय सत्यनारायण तिवारी जी हम सबके बीच में हैं। गोपाल भटनागर जी जो बहुत अच्छे गीतकार हैं, गजलकार हैं, वो उनकी गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और आदरणीय सुनीता पांडे सुरभि जी जो स्वयं बाहर भीतर दोनों का मोर्चा संभाले हुई हैं। और आज की जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी, वो गोष्ठी में भी हैं और अपने प्रतिक्रियाओं के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बाहर की जिम्मेदारी भी आप निभा रही हो। आपको दोहरी जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए मित्रों, मैं इस गाड़ी को और आगे बढ़ाता हूं और अभी आदरणीय रश्मि सक्सेना जी ने बहुत लाजवाब काव्य पाठ किया और बहुत ही शानदार प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आपको सराहा जा रहा है, आपकी रचनाओं को सुना जा रहा है। आपने बात करी कि मोहब्बत तुम्ही से है, तुम्ही ने जख्म दे डाले, तो मोहब्बत में तो जख्म भी मिलते हैं, उसके लिए तैयार रहना चाहिए आदमी को। और आपकी इस बात पर मुझे एक बात आ गई, मेरा एक शेर याद आ गया कि दर्द को जब्त कर सीने में, दर्द को जब्त कर सीने में, है सुकून अश्क को पीने में, और चूम कांटों को और झूम ले, चूम कांटों को और झूम ले, देख फिर मजा है जीने में, देख फिर मजा है जीने में। बहुत ही लाजवाब शानदार काव्य पाठ किया, बहुत बेहतरीन गजल पढ़ी, बहुत बहुत बधाई की पात्र हो। मित्रों, मैं इस काव्य गोष्ठी को और आगे बढ़ाता हूं। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी जो कानपुर से हैं उपस्थित है, और उनका जब आप काव्य पाठ सुनोगे तो क्या कहने, उनकी स्फूर्ति को देखकर, उनकी ताजगी को देखकर हम जैसे युवा भी चक्कर खा जाते हैं। उनके दर्शन हुए हमें, डीग में दर्शन हुए, डीग में आई थी आदरणीय आप एक बार काव्य गोष्ठी में, जब साक्षात रूबरू हुए, दर्शन लाभ मिला। तो आपको तो मैं इन्हीं चंद पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं जो आपके व्यक्तित्व पर ही बिल्कुल खरा उतरेगी कि चांद सूरज के जो खुद हो मोहताज, चांद सूरज के जो खुद हो मोहताज, भीख मांगो ना उनसे उजालों की। चांद सूरज के जो खुद हो मोहताज, भीख मांगो ना उनसे उजालों की, और बंद आंखों से करो कुछ ऐसा काम कि आंख खुल जाए आंख वालों की। तो आपका जो काव्य पाठ है बहुत बेहतरीन है। आपको बहुत बहुत आदर से, बड़े सम्मान से मैं बुला रहा हूं कि आप यहाँ आए और आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी अपने काव्य पाठ से स्वागत है आप। बहुत बहुत आभार करती हूँ, बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं मनु पाराशर भैया, और बधाई देती हूँ सुंदर संचालन के लिए। और हमारी रश्मि बहन ने बहुत ही बढ़िया, पढ़ती हैं हमेशा गीत और गजल दोनों पर ही उनकी बराबर का अधिकार है, बहुत ही सुंदर उन्होंने प्रस्तुति दी। तो मैं भी प्रयास करती हूँ कुछ पढ़ने का, पटल के पार बड़ी श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं, सभी का आभार भी करती हूँ, सभी का सादर अभिवादन भी करती हूँ। और आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय विवेक कविश्वर जी हैं, उनको हार्दिक सादर उनको प्रणाम करती हूँ और अपनी काव्यधारा बढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले मैं सामी की एक रचना पढ़ना चाहूंगी। हमारा अभी माघ चल रहा है, फागुन चल रहा है, बसंत का चल रहा है, तो एक रचना मैं बसंत पर पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि रश्मि बहन ने थोड़ा सा प्रेम की बात की है, तो मैं भी बसंत के अपने गीत के माध्यम से वो बात आगे बढ़ाऊंगी। तो एक रचना रखती हूँ, सभी की शुभकामनाएं चाहती हूँ। हमारा बसंत, जब बसंत की बात होती है तब हमें दो पंक्तियां याद आती हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जब ये पंक्तियां हमारे दिमाग में गूंजती हैं, हमारे मन में वो हमारे क्रांतिवीर आ जाते हैं, हमारे भगत सिंह आ जाते हैं जो हमारे फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, तब मैं कुछ पंक्तियां अपने देश के सैनिकों के नाम करती हूँ, क्रांतिवीरों के नाम करती हूँ। इसके बाद मैं अपनी ये बसंत की रचना पढ़ूंगी। कहती हूँ कि भिगोकर खून से वर्दी, भिगोकर खून से वर्दी अपनी निशानी दे गए, भिगोकर खून से वर्दी अपनी निशानी दे गए, देश प्रेम और राष्ट्र भक्ति की हमको कहानी दे गए, देश भक्ति और राष्ट्र प्रेम की हमको कहानी दे गए। और जिनके दम पर जी रहे हैं जिंदगी हम चैन से, जिनके दम पर जी रहे हैं जिंदगी हम चैन से, तने सीमा पे सैनिक वो अपनी जवानी दे गए, तने सीमा पे सैनिक वो अपनी जवानी दे गए। तो उन सैनिकों को मैं ये पंक्तियां अपनी समर्पित करती हूँ, अपने श्रद्धा सुमन भी समर्पित करती हूँ। और इसके बाद मैं रचना रखती हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान की 4 पंक्तियां मुझे
सदैव याद आती है जब मैं ये रचना अपनी पढ़ती हूँ कि आ रही हिमालय से पुकार है उदधि गरजता बार बार, आ रही हिमालय से पुकार है उदधि गरजता बार बार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। है वीर वेश में किंतु कंत, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। ये पंक्तियां मैंने यहाँ उद्धृत की हैं सोदरा कुमारी चौहान की, जो हम सब की बहुत ही, मेरी तो बहुत ही फेवरेट कवित्री हैं और मैं रचना रखती हूँ। अपनी भी 4 पंक्तियां देती हूँ कि वीरों ने बासंती पहना, वीरों ने बासंती पहना जब गीत देश के गाए थे, वीरों ने बासंती पहना जब गीत देश के गाए थे, और पहन बसंती चोले को फांसी पर चढ़ मुस्काए थे, पहन बसंती चोले को फांसी पर चढ़ मुस्काए थे। जान की बाजी लगा गए, जान की बाजी लगा गए, मिट गए देश की आन पर, जान की बाजी लगा गए, मिट गए देश की आन पर। आज उसी को पहन के हमने गीत प्रेम के गाए हैं, आज उसी को पहन के हमने गीत प्रेम के गाए, उसी बसंती वस्त्रों को पहनकर हम प्रेम के गीत गाते हैं। और हम तब मैं रचना रखती हूँ बसंत की कि ऋतु बसंती है मनोरम, ऋतु बसंती है मनोरम, प्रकृति स्वर्णांबरा हुई है, ऋतु बसंती है मनोरम, प्रकृति स्वर्णांबरा हुई है। बिखरे सरसों के पुष्प पीले, बिखरे सरसों के पुष्प पीले, मही पीतांबरा हुई है, बिखरे सरसों के पुष्प पीले, मही पीतांबरा हुई है। मधुमास में यौवन है मादक, मधुमास में यौवन है मादक, भौरा रहे हैं मन के पंछी, मधुमास में यौवन है मादक, भौरा रहे हैं मन के पंछी। भुवि पे बिछ गई, भुवि पे बिछ गई धानी चूनर, भुवि पे बिछ गई धानी चादर, चुनर नीलांबरा हुई है, भुवि पे बिछ गई धानी चादर, चुनर नीलांबरा हुई है। क्या दृश्य होता है बसंत में कि रीति काल की मधुरत है ये, रति अनंग के पुष्पवाण है, रीति काल की मधुरित है ये, रति अनंग के पुष्पवाण है। प्रेम तीव्रता सघन है लौकिक, प्रेम तीव्रता सघन है लौकिक, रसराज छाया छत्रतान है, प्रेम तीव्रता सघन है लौकिक, रसराज छाया छत्रतान है। तो प्रकृति प्रीति का आलंबन उद्दीपन बनकर उभरी है, प्रकृति प्रीति का आलंबन उद्दीपन बनकर उभरी है। और प्रणय की पेंगे बढ़ी है मन की, नभ से भी ऊंची उड़ान है, प्रणय की पेंगे बढ़ी है मन की, नभ से भी ऊंची उड़ान है। और क्या दृश्य होता है कि बाग खिलखिला रहे हैं हर्षित, बाग खिलखिला रहे हैं हर्षित, अली से कली से अली का मिलन तो देखो, बाग खिलखिला रहे हैं हर्षित, कली से अली का मिलन तो देखो। तितलियां मंडराती मुग्धा, मकरंद पुष्पों का चकती देखो, तितलियां मंडराती मुग्धा, मकरंद पुष्पों का चकती देखो। तो अति अनुरागी युगल मयूरा, अति अनुरागी युगल मयूरा, नृत्य मनहर में, नृत्य मनहर में रत है देखो, अति अनुरागी युगल मयूरा, नृत्य मनहर में रत है देखो। और सकल सृष्टि में वृष्टि प्रफुल्ला, सकल सृष्टि में वृष्टि प्रफुल्ला, प्रेम की अद्भुत बरसात देखो, सकल सृष्टि में वृष्टि प्रफुल्ला, प्रेम की अद्भुत बरसात देखो। पूरी सृष्टि में प्रेम रस हमारा उमड़ता है, चाहे प्रकृति हो, सभी जीव जंतु प्रेम रस में रंग जाते हैं। तब कहती हूँ 4 पंक्तियां और देती हूँ कि अंगड़ाई लेता कमनीय यौवन, रोम रोम से छलक रहा है, अंगड़ाई लेता कमनीय यौवन, रोम रोम से छलक रहा है। उद्दीप्त करता ऋतुराज मंजुल, उद्दीप्त करता ऋतुराज मंजुल, कामनाएं जगा रहा है, उद्दीप्त करता ऋतुराज मंजुल, कामनाएं जगा रहा है। और प्रेम की क्या पराकाष्ठा होती है कि धैर्य के बांधने टूट लांघी बसंत ऋतु में, कि धैर्य के बांधने टूट लांघी, सीमा रेखा संयम की देखो,
धैर्य के बांधने टूट लांगी, सीमा रेखा संयम की देखो। ऋतुराज ने किए सब रंग फीके, ऋतुराज ने किए सब रंग फीके। प्रेम का ही रंग छा रहा है, ऋतुराज ने किए सब रंग फीके। रंग बसंती ही भा रहा है, ऋतुराज ने किए सब रंग फीके। श्रृंगार सबको हर्षा रहा है, श्रृंगार सबको महका रहा है। बहुत बता भाई। वाह क्या बात है, वाह। बहुत आभार। वसंत को उतार दिया अपने स्टूडियो में। कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार आपने वर्णन किया। ऋतुराज का वसंत किया, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया और देशभक्तों की बात की, वीर जाबाजों की बात करी। पटल के उस पार बहुत सारे साहित्यिक मित्र उपस्थित हो चुके हैं जो आपकी रचनाओं को शानदार तरीके से और लाजवाब उत्साहवर्धन कर रहे हैं, हमारा आपका सबका, और शानदार शानदार प्रतिक्रियाओं से, मीठे मीठे अच्छे अच्छे संदेशों से हमारा आपका सबका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बहुत ही बात आपने अच्छी बात करी कि भिगोकर खून से वर्दी अपनी जिंदगी दे गए हैं। वाह वाह वाह। वास्तव में अगर हमारे देश के कोई हीरो हैं, नायक हैं, तो मैं समझता हूं फिल्मों में रहने वाले नायक नहीं हैं, वो ही नायक हैं जो रात दिन सीमा पर अड़े रहते हैं और हमको और आपको महफूज रखते हैं। आपकी इस बात पर मुझे मेरा एक मुक्तक याद आ गया कि खिले हैं आज जो चेहरे शहीदों की निशानी है। मेरा मानना है आप और हम जो मुस्कुरा रहे हैं ना और अपने अपने घरों में बैठे हैं, अपने अपने घरों में उत्साह से अपना जीवन जी रहे हैं, ये हमारे और आपके ऊपर कर्ज है उन जाबाज शहीदों का, देश के सैनिकों का। तब मैंने ये लिखा कि खिले हैं आज जो चेहरे शहीदों की निशानी है, करें गुणगान जो उनका वही कहलाती वाणी है। न्योछावर प्राण भी जिनने किए इस देश की खातिर, न्योछावर प्राण भी जिनने किए इस देश की खातिर, उन्हीं वीरों की गाथा है, नहीं कोई कहानी है। उन्हीं वीरों की गाथा है, नहीं कोई कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी, जो कानपुर से हमारे बीच में थी और आज की इस काव्य गोष्ठी की मुख्य अतिथि थी। पटल के उस पार बहुत सारे साहित्यिक मित्र उपस्थित हो चुके हैं। आदरणीय जितेंद्र झा आजाद जी की उपस्थिति हो चुकी है, बहुत बहुत आपको साधुवाद प्रणाम। हमारे बीच में छोटू सिंह प्रजापति जी, चंद्रगुप्त नाथ जी, कन्हैया लाल जी, शुभेंद्र जायसवाल जी, गोपाल भटनागल जी, सुनीता पांडे सुरभि जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, शशिकांत मिश्र जी और रमेश रमन जी, सत्यनारायण तिवारी जी, कुमार सुरेंद्र सागर जी और भी बहुत से साहित्यिक मित्रों की उपस्थिति हो चुकी है जो अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हमको आपको सुन रहे हैं। वो भी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, उनको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मित्रों, मैं इस काव्य गोष्ठी को और आगे बढ़ाता हूं और इसको और ऊंचाइयों पर ले जाता हूं और हमको पहुंचना है आदरणीय विवेक कवीश्वर जी जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। इससे पहले आपको सुनना जी बिल्कुल, आपका काव्य पाठ सुनना है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ देश और देश के सैनिकों के नाम में अपने एक उसी मुक्तक से आपको आमंत्रित करती हूँ। कहती हूँ, धन्य है भारत की माटी जो रणवीरों की खाती है, धन्य है भारत की माटी जो रणवीरों की खाती है। अपने लालों का साहस शौर्य कहते नहीं अघाती है, अपने लालों का साहस शौर्य कहते नहीं अघाती है। डटे जो वीर सीमा पर, डटे जो शेर सीमा पर, लिए तेवर वो तेजा भी, डटे जो सिंह सीमा पर, लिए तेवर वो तेजा भी। तो दुश्मन देश के शिविरों में उथल पुथल मच जाती है, तो दुश्मन देश के शिविरों में उथल पुथल मच जाती है। तो आपकी ही धारा का मैं मुक्तक मेरा है और उसी से मैं आपको बड़े स्नेह के साथ आमंत्रित करती हूँ। आप जितना सुंदर संचालन कर रहे हैं तो उससे भी सुंदर कहीं आपको, मैंने भी डीग में आपसे मेरी मुलाकात हुई और आपको सुना मैंने और बड़ा ही बहुत अच्छा लगता है। आप हमेशा ही अच्छा पढ़ते हैं, तो आज
आप अपने काव्य पाठ से जैसा सुंदर संचालन कर रहे हैं, उतना ही सुंदर काव्य पाठ आपका हम सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, आइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विनोद शंकर शुक्ला जी की उपस्थिति हो चुकी है, उनकी गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और हमारे आदरणीय पिताजी श्री प्रकाश चंद्र पाराशर जी की उपस्थिति हो चुकी है, अपना आशीर्वाद वो प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आपने बहुत शानदार पंक्तियों से मुझे आमंत्रित किया। आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और सीधे सीधे अपनी बात पर आता हूं। देखिए, हम तो ब्रज प्रदेश से हैं, ब्रजवासी हैं, और हमारा मानना ये है कि ब्रजवासी ब्रज प्रदेश वो क्षेत्र है जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने मानवीय रूप धारण करके और अपने भक्तों को सुख दिया और दुष्टों का दमन किया। ये प्रेम की भूमि है, मोहब्बत की भूमि है, प्यार की भूमि है। हम तो बस यही जानते हैं। तो हमारा ये मानना है। आदरणीय वेद स्मृति कीर्ति जी की गौरवशाली उपस्थिति, बीके पाठक जी की गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और अपनी बात कहता हूं कि हम ब्रजवासियों को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ये मानना है, वैष्णो देवी, गंगा सागर, प्रयागराज, क्योंकि चारों धामों से निराला ब्रज धाम। मैं आपको ब्रज भाषा में एक घनाक्षरी देता हूं, एक घनाक्षरी से जोड़ने का प्रयास करता हूं कि ब्रज प्रदेश कैसा है, फिर मैं अपनी धारा पर हिंदी भाषा में आऊंगा। स्वागत के धामनु में धाम, सगु धामनु सो न्यारो धाम, के धामनु में धाम, सग धामनु सो न्यारो धाम, धरा को जे धाम जाको नाम ब्रज धाम है, धरा को जे धाम जाको नाम ब्रज धाम है। और देव महादेव और सुरेश गणेश सग, देव महादेव और सुरेश गणेश सग, ब्रज रज शीश धरे ऐसो ब्रज धाम है, ब्रज रज शीश धरे ऐसो ब्रज धाम है। कि जाको गुणगान गाऊं जापे बलिहारी जाऊं, जाको गुणगान गाऊं जापे बलिहारी जाऊं, कैसो जे अनूठो देखो राधे जू को धाम है। और रंग को रंगीलो कैसो, छवि को छबीलो कैसो, न्यारो सुपुनीलो देखो प्यारो ब्रज धाम है, न्यारो सुपुनीलो देखो प्यारो ब्रज धाम है। तो ब्रज प्रदेश की बात हुई। और देखो साहब, ब्रज की आराध्या राधा रानी है। मेरा ये मानना है कि भगवान श्री कृष्ण की सारी मानवीय लीलाएं इस पृथ्वी पर संपन्न नहीं होती अगर राधा रानी का उनका आशीर्वाद नहीं होता, राधा रानी की शक्ति उनको नहीं मिलती। तो हम तो ब्रजवासी हैं, प्रातःकाल उठते हैं और रात को सोते हैं, तब तक हमारी जुबान पर राधे राधे होता है। राधे सुनना, राधे भैया यहाँ पे आना, अरे राधे इधर आना, अरे राधे उधर जाना। तो उन राधा रानी के चरणों में मैं अपनी हाजिरी लगा रहा हूं ब्रज भाषा के इस मुक्तक से, और राधा रानी के व्यक्तित्व को समेटने का छोटा सा लघु प्रयास कर रहा हूं, आप सबके बीच में देता हूं। मेरा मानना यह है कि जो राधा नाम को सहारो, मेरे कान्हा कुना हो। तो मेरा मानना है कि जो राधा नाम को सहारो, मेरे कान्हा कुना हो। तो जसोदा मैया को माखन, कबहू मिश्री सोना हो। तो न हो तो रास निधि वन में, न बजती श्याम की मुरली, न हो तो रास निधि वन में, न बजती श्याम की मुरली, न उठ तो नख पे गिरबरहू, जो बल राधा को ना हो। तो न उठ तो नख पे गिरबरहू, जो बल राधा को ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। आदरणीय रश्मि सक्सेना जी ने प्यार की बात करी, मोहब्बत की बात करी, उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। एक दो शेर आपके बीच में, एक आध मुक्तक रखे, गजल पढ़ूंगा, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वागत। क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा जीवन दर्शन ये है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता, लेकिन फिर भी व्यक्ति को हमेशा आशावादी होना चाहिए और जीवन में सतत अच्छे प्रयास करते रहना चाहिए। इसी फिलॉसफी पर, इसी दर्शन पर मैंने 4 मिसरे लिखे जो आप सबकी सेवा में दे रहा हूं। पटल के उस पार सच में सही बात है, राधा बिना भगवत प्राण जी बिल्कुल बिल्कुल संभव नहीं हो पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील दत्त मिश्रा जी की गौरवशाली उपस्थिति हो चुकी है। आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करते हैं हम सभी लोग, मंच की तरफ से, साहित्य सुरभि मंच की तरफ से, और आप सभी
साहित्यकारों की तरफ से उन सभी मित्रों का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जो पटल के उस पार हमको आपको सुन रहे हैं और शानदार प्रतिक्रियाओं से हमारा आपका सबका उत्साहवर्धन कर। तो लीजिए मित्रों, एक मुक्तक मैं आपके बीच में रखता हूं कि खामियां जिंदगी में रहेंगी सदा। मेरा मानना है कि खामियां जिंदगी में रहेंगी सदा, हसरतें कुछ अधूरी बचेंगी सदा। गर मोहब्बत का दामन जो थामे रहे, गर मोहब्बत का दामन जो थामे रहे, प्यार की लहरें, प्यार की लहरें दिल से उठेंगी सदा, प्यार की लहरें दिल से उठेंगी सदा। एक दो और मुक्तक मैं आपके बीच में रखता हूं कि दिल मेहमा बन के मेरी तकदीर तुम बनी हो, दिल मेहमा बन के मेरी तकदीर तुम बनी हो, मेरे ख्वाबों में समाई वो तस्वीर तुम बनी हो। कि राह जिंदगी में, राह जिंदगी में सनम आई हो जब से मेरी, राह जिंदगी में सनम आई हो जब से मेरी, रांझावना हूं तेरा, रांझावना हूं तेरा, मेरी हीर तुम बनी हो, रांझावना हूं तेरा, मेरी बहुत हीर तुम बनी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गजल मैं आपके बीच में रखता हूं, मध्यम बहर की यह गजल है। आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करते हुए जी बहुत बहुत धन्यवाद। गजल का मतला कुछ इस प्रकार है, आप सबके सामने पेश करता हूं कि बस गई खुशबू, बस गई खुशबू मुझ में तेरे प्यार की, बस गई खुशबू मुझ में तेरे प्यार की, अब सुकून रूह को है दिले जार की, बस गई खुशबू, बस गई खुशबू मुझ में तेरे प्यार की, अब सुकून रूह को है दिले जार की। शेर देखे, थी ये पलकें खुली मरने पर भी मेरी, थी ये पलकें खुली मरने पर भी मेरी, थी ये पलकें खुली मरने पर भी मेरी, देखनी थी जो सूरत मेरे यार की, वाह देखनी थी जो सूरत मेरे यार की, बस गई खुशबू मुझ में तेरे प्यार की, अब सुकून रूह को है दिले जार की। गजल का अगला शेर देखें कि उलझनों में घिरा, उलझनों में घिरा जिंदगी की मगर, उलझनों में घिरा जिंदगी की मगर, उलझनों में घिरा जिंदगी की मगर, आरज़ू भी रही यार दीदार की, क्या बात आरज़ू भी रही यार दीदार की, बस गई खुशबू, बस गई खुशबू मुझ में तेरे प्यार की, अब सुकून रूह को है दिले जार की। गजल का अगला शेर रखते हैं कि छा गई ये खुमारी, छा गई ये खुमारी मोहब्बत की अब, छा गई ये खुमारी मोहब्बत की अब, छा गई ये खुमारी मोहब्बत की अब,
बात मत कर तू अब मुझसे बेकार की, बात क्या मत कर तू मुझसे अब बेकार की, बस गई खुशबू मुझ में तेरे प्यार की, अब सुकून रूह को है दिले जार की। गजल का अंतिम शेर आप सबके बीच में रखता हूं। मक्ता तो नहीं, अंतिम शेर कहूंगा, क्योंकि इसमें मेरा नाम मैंने नहीं शामिल किया है। आप सब बीच कि तुम हो दिलकश हंसी मीठा एहसास सा, तुम हो दिलकश हंसी मीठा एहसास सा, तुम हो दिलकश हंसी मीठा एहसास सा, एक दवा हो सनम दिल के बीमार की, एक दवा हो सनम दिल के बीमार की, बस गई खुशबू मुझ में तेरे प्यार की, अब सुकून रूह को है दिले जार की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया जो आपने इतने शानदार तरीके से मुझे सुना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जी। बहुत बहुत नमस्कार। पटल के उस पार बहुत सारे हमारे साहित्यिक मित्र उपस्थित हैं और लगातार अपनी उपस्थितियों से हमारा आपका सबका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। वेद स्मृति कीर्ति जी, शशिकांत मिश्रा जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, रमेश रमन जी, सत्यनारायण तिवारी जी, कुमार सुरेंद्र सागर जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, और जितेंद्र झा आजाद जी, गोपाल भटनागर जी, चंद्रगुप्त नाथ जी, कन्हैया लाल जी, छोटू सिंह प्रजापत जी, और भी बहुत सारे साहित्यिक मित्र हैं जिनका नाम मैं हो सकता है नहीं पढ़ पाया हूं स्क्रीन पर चलने की वजह से। लीजिए मित्रों, समय सीमा में हमारा काम चल रहा है। 7:45 हुई है, लगभग 15-15 मिनट सबके हिस्से में आया है और बिल्कुल निश्चित समय पर गाड़ी चल रही है। इसका मतलब गाड़ी सही गियर में चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लीजिए मित्रों, हमारा ड्राइवर बहुत परफेक्ट लीजिए मित्रों, आज की इस काव्य गोष्ठी की जो अध्यक्षता कर रहे हैं श्री विवेक कवीश्वर जी, जो दिल्ली से हमारे बीच में है और किसी परिचय के वो मोहताज नहीं है। बहुत ही लाजवाब लिखने वाले हैं। गद्य और पद्य दोनों विधाओं में उनकी समान पकड़ है और बहुत बार मैंने उनको मंचों से भी सुना है। बहुत शानदार लाजवाब पढ़ते हैं, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी भी हैं। उनकी शान में, उनके सम्मान में मैं अपना ही एक मुक्तक पढ़ना चाहूंगा और आपको मुक्तक सुनकर जरूर लगेगा कि वो मुक्तक उनकी पर्सनैलिटी पर, उनके व्यक्तित्व पर 100% खरा उतरेगा। आपको सम्मानित कर रहा हूं, आपके सम्मान में मैं अपनी ये 4 लाइनें पढ़ना चाह रहा हूं जी। चालक की प्रशंसा करनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए मित्रों, कि जितनी ही ज्यादा ठोकरें खाता है आदमी, कि जितनी ही ज्यादा ठोकरें खाता है आदमी, अनुभव भी उतने सीखता जाता है आदमी, अनुभव भी उतने सीखता जाता है आदमी, टकरा के आंधियों से रुखो उसका जो मोड़ दे, टकरा के आंधियों से रुखो उसका जो मोड़ दे, तब जाके एक बुलंदी को पाता है आदमी, तब जाके एक बुलंदी को पाता है आदमी। तो आदरणीय श्री विवेक कवीश्वर जी आज जिस बुलंदी पर बैठे हुए हैं, वो बुलंदी उन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से और संघर्ष से प्राप्त की है। आपकी बुलंदी को, आपके व्यक्तित्व को मैं शत शत प्रणाम करता हूं और बड़े आदर से और बड़े सम्मान से आपको बुलाता हूं कि आप यहाँ आए और अपना काव्य पाठ और अध्यक्षीय उद्बोधन दोनों ही एक साथ करें। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज जी। साहित्य सुरभि प्रयागराज पटल को प्रणाम। इतना प्रबुद्ध पटल जिस पर पढ़ते हुए गर्व महसूस होता है। आदरणीय प्रकाश चंद्र जी को प्रणाम, सुनीता पांडे सुरभि जी को प्रणाम और प्रणाम आज की मुख्य अतिथि आदरणीय कुसुम सिंह जी को, विशिष्ट अतिथि आदरणीय रश्मि सक्सेना जी को और हमारे इंजन ड्राइवर मनोज मनु पाराशर जी को। 4 पंक्तियां सावन को और
दूंगा, 4 पंक्तियां वसंत को दूंगा, उसके बाद अपना एक गीत सुनाऊंगा। बादलों को मनाना चाहता हूं, बादलों को मनाना चाहता हूं, सावन को बुलाना चाहता हूं। बादलों को मनाना चाहता हूं, सावन को बुलाना चाहता हूं। भले ही शहर में हूं अकेला, भले ही शहर में मैं हूं अकेला, यहां मेला लगाना चाहता हूं। भले ही शहर में मैं हूं अकेला, यहां मेला लगाना चाहता हूं, सावन को बुलाना चाहता हूं। 4 पंक्तियां वसंत के लिए। आंखों को मूंदे बात करें, वसंत ऋतु आ गई है, मधुमास आ गया है। आंखों को मूंदे बात करें, श्वासों से खेलें खेल नया। आंखों को मूंदे बात करें, श्वासों से खेलें खेल नया। तुम डार डार मैं पात पात, तुम डार डार मैं पात पात, मौसम हरियाला होश कहां। आंखों को मूंदे बात करें, श्वासों से खेलें खेल नया। तुम डार डार मैं पात पात, मौसम हरियाला होश कहां। बहुत सुंदर गोष्ठी चल रही है, एक से एक बड़े साहित्यकार मंच पर भी हैं और मंच के पीछे भी हैं। हमें अमरेंद्र जी, आदरणीय अमरेंद्र जी का, पाठक साहब का, दमयंती जी का, वेद स्मृति जी का, रमेश रमन जी का और सागर साहब का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद दमयंती जी, आपको मुक्तक पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गीत पर आता हूं। आज गला बहुत खराब है, बर्दाश्त कीजिएगा। कवि हुंकार भर तुम गीत लिखो, कवि हुंकार भर तुम गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। हमारे महाकवियों ने अपने अपने काल में बदलाव किए हैं अपनी कलम से। कवि हुंकार भर तुम गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। अरे जरा भ्रिगटी को उठाओ, जरा भ्रिगटी को उठाओ, बदलाव तो होकर रहेगा। जरा भ्रिगटी को उठाओ, बदलाव तो होकर रहेगा। कवि हुंकार भर तुम गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। अब कंदराओं में छुपे हैं सभ्यता के चिन्ह सारे। इस कविता के पार्श्वभूमि में काशी विश्वनाथ की परिस्थिति है। कंदराओं में छुपे हैं सभ्यता के चिन्ह सारे, कंदराओं में छुपे हैं सभ्यता के चिन्ह सारे। पाषाण के पीछे दबे हैं धर्म के नाजुक सहारे। कंदराओं में छुपे हैं सभ्यता के चिन्ह सारे, पाषाण के पीछे दबे हैं धर्म के नाजुक सहारे। तुम इन्हें भावों में उतारो, तुम इन्हें भावों में उतारो, बदलाव तो होकर रहेगा। तुम इन्हें भावों में उतारो, बदलाव तो होकर रहेगा। कवि हुंकार भर तुम गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। पीढ़ियां अगणित रही हैं संभ्रमों की ओट धरकर। हम लोगों को, अधिकांश को खुद ही विश्वास नहीं था कि वाराणसी में जो है वो शिव मंदिर है। पीढ़ियां अगणित रही हैं संभ्रमों की ओट धरकर, पीढ़ियां अगणित रही हैं संभ्रमों की ओट धरकर। आंख उनकी मीच रखी शासनों ने कूट रचकर। पीढ़ियां अगणित रही हैं संभ्रमों की ओट धरकर, आंख उनकी मीच रखी शासनों ने कूट रचकर। तुम उन्हें दृष्टि में उतारो, तुम उन्हें दृष्टि में उतारो और हुंकार भर एक गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। कवि हुंकार भर तुम गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। सत्य जो था, सत्य जो था उसे शतकों तक सदा मिथ्या बताया। सत्य जो था उसे शतकों तक सदा मिथ्या बताया। असत्यों पर आंख मूंदी और उन्हें सत्ता बनाया। सत्य जो था उसे शतकों तक सदा मिथ्या बनाया। असत्यों पर आंख मूंदी और उन्हें सत्ता बनाया। अब सत्य को तुम ही उभारो, अब सत्य को तुम ही उभारो और हुंकार भर एक गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। कवि हुंकार भर एक गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। क्या हमारे पूर्वजों का रक्त बस पानी बनेगा?
क्या हमारे पूर्वजों का रक्त बस पानी बनेगा, श्रद्धा और विश्वास उनका बुलबुला फानी बनेगा। क्या हमारे पूर्वजों का रक्त बस पानी बनेगा, श्रद्धा और विश्वास उनका बुलबुला फानी बनेगा। आस्था का तुम स्तंभ धारो, आस्था का तुम स्तंभ धारो, और हुंकार भर एक गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। कभी हुंकार भर एक गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। अब हमारी आस्थाओं से कोई खिलवाड़ ना हो, बहुत हो चुका। अब हमारी आस्थाओं से कोई खिलवाड़ ना हो, और हमारी आत्माओं पर कोई भी बोझ ना हो। अब हमारी आस्थाओं से कोई खिलवाड़ ना हो, और हमारी आत्माओं पर कोई भी बोझ ना हो। सदियों पुराना ऋण उतारो, सदियों पुराना ऋण उतारो, हुंकार भर एक गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। कभी हुंकार भर एक गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। ध्वज हमारे सदा ही सूर्य का आलोक पाए, ध्वज हमारे सदा ही सूर्य का आलोक पाए। यवन भूले से जहां पर कहीं कोई हक ना पाए। यवन से मेरा अर्थ आतंकवादियों से है। ध्वज हमारे सदा ही सूर्य का आलोक पाए, यवन भूले से जहां पर कहीं कोई हक ना पाए। सम्मान से अपमान मारो, सम्मान से अपमान मारो, और हुंकार भर एक गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। कभी हुंकार भर एक गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। अंतिम पंक्तियां हैं। सनातन जो सत्य है उसका हमें है ऋण चुकाना, सनातन जो सत्य है उसका हमें है ऋण चुकाना। भविष्य की संतान को मां भारती का मंत्र देना, सनातन जो सत्य है उसका हमें है ऋण चुकाना। भविष्य की संतान को मां भारती का मंत्र देना। निज रक्त का तुम तिलक धारो, निज रक्त का तुम तिलक धारो, और हुंकार भर एक गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। कभी हुंकार भर एक गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा, बदलाव तो होकर रहेगा। धन्यवाद। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपके इस गीत ने, उत्कृष्ट गीत ने हमारे सबके मन में देशभक्ति का जो जज्बा लहर पैदा किया है, क्रांतिकारी भावना पैदा की है, उसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हो। वास्तव में पहले समय में ऐसे उत्कृष्ट कवि और लेखक ही हुआ करते थे जो अपनी कलम से, अपनी विचारधाराओं से समाज में क्रांति ला देते थे। आपके इस गीत को सुनकर मुझे आदरणीय गोपाल प्रसाद नीरज जी की वो पंक्तियां याद आ गई कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है तो कवि होना सौभाग्य। आपने इतने शानदार गीत पढ़ा, बहुत बहुत आप धन्यवाद के पात्र हो। अध्यक्ष उद्बोधन भी आप जी। बहुत सुंदर संध्या है ये अनुपम काव्य गोष्ठी की, जिसमें सरस्वती वंदना से सुंदर शुरुआत हुई। आदरणीय कुसुम सिंह जी, ओज की कवयित्री जब सरस्वती वंदना करती है तो मां सरस्वती कैसे रुक सकती है आने से। और वागीश्वरी की उनकी वंदना, निराशा के बादलों में आशा की चमक मांगना और अपने आप को अकिंचन आत्मजा बताकर मां की अनुकंपा मांग लेना, बहुत सुंदर लगा। मां की करुणा जिसने मांग ली उसे और क्या चाहिए, सब कुछ मिल गया उसे। मनोज जी का आज तो इंजन ड्राइवर ही कहूंगा। इंजन ड्राइवर का संचालन बहुत ही सुंदर, हमेशा की तरह पूरी तरह जोश से भरा हुआ। हमेशा पता नहीं इतनी स्फूर्ति कहां से लाते हैं आप। और इनका खजाना, मुक्तकों का, शेरों का खजाना हमेशा भरा रहता है। सबको स्वागत करके बुलाना, उसकी तारीफ करना, हंसता हुआ चेहरा, बहुत सुंदर। और जो बैठे चरणों में तुम्हारे उसे तुम्हारा वरदान मिले। सच है, मां के चरणों में बैठोगे तो सब मिलेगा। और आपकी दो पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी। चांद सूरज को जो खुद ही हो मोहताज, भीख मांगो ना उससे उजालों की। क्या बात कही है हमने, क्या बात कही है।
वाह, जो दे सकता है उसे मांगने की जरूरत नहीं, वो अपने आप देता है, और जिससे हम मांगते हैं उसको तो देने के लायक ही नहीं है। वाह, ब्रज की महत्ता बताते हुए आपने ब्रज को धामों में धाम बताया, सभी धामों में अतुलनीय बताया, और एक बहुत बड़ी बात जो आज मैंने पहली बार सुनी, नया विचार मैंने पहली बार सुना, राधा जी के कारण ही कान्हा इस ऊंचाई पर पहुंचे। ये बहुत नई बात सुनी आज मैंने। धन्यवाद मुझे नया ज्ञान देने के लिए। जिंदगी की खामियां और बची हुई हसरतों की बहुत सुंदर बात की आपने, और खुशबू जो मुझ में तेरे प्यार की बस गई है, वही अब मेरे दिल का सुकून बन गई है। जितना सुंदर आप ब्रज पे बोले उतना ही सुंदर मोहब्बत पे बोले। इसे कहते हैं कवि के बहुरंग। रश्मि जी, आज बहुत दिन के बाद, शायद पता नहीं 1 साल से ज्यादा हो गया होगा मेरे ख्याल, रश्मि जी के दर्शन हुए, रूबरू देख पा रहा हूं उनको। समय निकल गया लेकिन चेहरे पर मुस्कान वही है। कभी शाम बसते हैं, कभी प्रभु राम बसते हैं, वही पुराना अंदाज रश्मि जी आपका, और मेरे दिल की तिजोरी में यही 2 नाम बसते हैं। वाह, बहुत मूल्यवान है आपकी तिजोरी, बहुत मूल्यवान है। और फिर आपने फरियादों और भूले बिसरे वादों को लाने वाले सावन की बात की, और आपकी गजल, इश्क जब भी किसी का सहारा हुआ, कभी मुनाफा तो कभी खसारा हुआ। हमें तो अपनी दुनिया में खसारा वाले ही ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि वही कवि बनते हैं। जिसका इश्क कामयाब हो जाता है वो तो सब्जी लाने वाला शौहर बन जाता है। बहुत सुंदर गजल आपकी। कुसुम जी के बारे में मेरा कुछ कहना मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। हमेशा की तरह उन्होंने शुरुआत देश प्रेम से की, राष्ट्र प्रेम से की। भिगोकर खून से वर्दी अपनी निशानी दे गए, देशभक्ति और राष्ट्र गौरव की कहानी दे गए। सच है, आप हमेशा ही बसंती चोले से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हैं, देश को अपना आदर समर्पित करती हैं, और फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां बहुत सामयिक थी। बसंती चोले की आपने बात की, और फिर ऋतु बसंती की बात करते हुए आप हमें श्रृंगार के उस हर स्तंभ पर, हर कोने पर, हर ईंट पर ले गई जिनका कोई जवाब नहीं। मादक यौवन, बौराया मन, पंछियों की तरह, कली से अली का मिलन, चूनर नीलांबरी, कविता की तरुणाई जो आपने प्रस्तुत की, कमाल है, कमाल। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। मैं यही कह सकता हूं, इस काव्य गोष्ठी से मैं आप तीनों से काफी कुछ सीख कर जा रहा हूं, और ये कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं हर काव्य गोष्ठी से सीखता हूं। इतना सुंदर कार्यक्रम, और सबसे बड़ी बात, हमारे इंजन ड्राइवर इतना परफेक्ट है गियर लगाने में कि सही वक्त पे उन्होंने खत्म किया। नहीं तो कई काव्य गोष्ठियां ऐसी होती जहां मन करता भाई खत्म हो तो हम चलें। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पटल के उस पार बहुत सारे साहित्यिक मित्र, पुनः उन सबका मैं हार्दिक धन्यवाद नाम बोलकर पढ़ रहा हूं। आपकी तरफ से, हमारी तरफ से, मंच की तरफ से आदरणीय राजेंद्र सिंह राज जी की गौरवशाली उपस्थिति, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, छोटू सिंह प्रजापति जी, चंद्रगुप्त नाथ जी, कन्हैया लाल जी, शुभेंद्र जायसवाल जी, जितेंद्र झा आजाद जी, गोपाल भटनागर जी, सुनीता पांडे सुरभि जी, आदरणीय श्री प्रकाश चंद पारासर जी, डॉक्टर सुरेश चंद पांडे जी, और इसके डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, शशिकांत मिश्रा जी, रमेश रमन जी, और सत्यनारायण तिवारी जी, कुमार सुरेंद्र सागर जी। इन सब के अलावा और भी बहुत से साहित्यिक मित्र हैं जो पटल के उस पार उपस्थित रहे। आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, और आज की शानदार काव्य गोष्ठी को शुभ संध्या, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे करते यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।